नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों ठीक 10 बज चुके हैं और 10 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाती है राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति के अंतर्गत। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध मेले। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान के प्रसिद्ध मेले पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए राजस्थान के प्रसिद्ध मेले पढ़ने के लिए। और मेलों के अंतर्गत हम जो है दोस्तों सीरीज वाइज पढ़ेंगे, इनको माह वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। महीने के अनुसार पढ़ेंगे कि कौन से महीने में कौन सा मेला भरता है, कहाँ भरता है और उसकी अन्य डिटेल क्या है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों एक बार जल्दी से सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों शेयर कर दीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ मेला लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? एक तरफ मेला लिखा हुआ है, उसके आगे कहाँ भरता है उसका स्थान लिखा हुआ है और उसकी तिथि लिखी हुई है। मेला लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है और क्या लिखी हुई है दोस्तों? तिथि लिखी हुई है। तो इसके अनुसार हम महीने वाइज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों चैत माह के मेले। किसके मेले पढ़ने वाले हैं? चैत माह के मेले। कौन कौन से बरते हैं, कहाँ बरते हैं, कब बरते हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। आपके बीएसटीसी और पीटीटी में जो है ऊपरी सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दोस्तों मेला है गणगौर। कौन सा है दोस्तों? गणगौर। स्थान है मुख्य रूप से जयपुर और उदयपुर। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? जयपुर और उदयपुर में। सबसे पहला महीना भी चैत्र आता है, महीने वाइज देखने वाले हैं। सबसे पहला है गणगौर, जयपुर व उदयपुर। और कब भरता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल तीज को। दोस्तों दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो चैत्र शुक्ल तीज को जो है गणगौर का मेला भरता है जयपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों श्री महावीर जी का मेला। महावीर जी करौली में भरता है। ठीक है, ये कब भरता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। ठीक है दोस्तों, महावीर जी का मेला चैत्र में भरता है, करौली में भरता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदश से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला चलता है। फिर है दोस्तों जौहर मेला। और जौहर मेला जो है दोस्तों वो चित्तौड़ दुर्ग में भरता है, चित्तौड़गढ़ जिले में भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। चैत्र कृष्ण एकादशी को ये मेला लगता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट मेला है गोटिया अंबा का मेला। गोटिया अंबा का मेला ये गोटिया बारीगामा बांसवाड़ा में भरता है। गोटिया अंबा का मेला किस जिले में भरता है? बांसवाड़ा में भरता है। ये चैत्र अमावस्या को भरता है दोस्तों। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फूल डोल मेला। कौन सा मेला मेरे प्यारे साथियों? फूल डोल मेला है जो कि रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। फूल डोल का मेला रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है, याद रखना है। कब भरता है? ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक भरता है। कौन सा? फूल डोल मेला रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है दोस्तों। इनको क्रमशः आप लिख भी सकते हैं। अगला है धनोप माता का मेला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धनोप गांव भीलवाड़ा में भरता है। चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक ये मेला लगता है। फिर है दोस्तों सेवड़िया पशु मेला जो कि रानीवाड़ा जालोर में भरता है। चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन ये मेला भरता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले मेलों की तरफ चलते हैं। सालासर बालाजी का मेला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान करना आप। सालासर बालाजी का जो मेला है दोस्तों सालासर में भरता है। सालासर कहाँ आता है? सुजानगढ़ चूरू में आता है। कहाँ आता है? सुजानगढ़ चूरू में आता है। ये चैत्र की पूर्णिमा को भरता है, जिस दिन क्या होती है दोस्तों? हनुमान जयंती होती है। तो हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को आती है। और उस दिन सालासर ग्राम में सुजानगढ़ चूरू में जो है सालासर बालाजी का मेला भरता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी का मेला मेहंदीपुर बालाजी में भरता है जो कि दौसा में पड़ता है।
चैत्र पूर्णिमा को ये भी बढ़ता है, यानी ये भी हनुमानगढ़ जयंती को। तो हनुमानगढ़ जयंती के दिन दोस्तों कितने मेले हो गए? 2, सालासर बालाजी का मेला और मेहंदीपुर बालाजी का मेला। एक बढ़ता है चूरू में, एक बढ़ता है दौसा में। अगला है दोस्तों शीतला माता का मेला, इंपॉर्टेंट है। शीतला माता के बारे में हमने पढ़ा भी था। सील डूंगरी चाक्षु जयपुर में बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला चाक्षु जयपुर में बढ़ता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। अगला है ऋषभदेव मेला, ऋषभदेव धुले उदयपुर में भरा जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक ये मेला लगता है। फिर है सोनाड़ा खेतला जी का मेला, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। सोनाड़ा तहसील देसोरा पाली में बढ़ता है, चैत्र शुक्ल एकम को बढ़ता है। अगला है राम रावण मेला, दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं कभी कभी। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है और कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। अगला है केला देवी मेला, केला देवी करौली में बढ़ता है। चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, विशेषतः अष्टमी को ये बड़ा मेला लगता है। अगला है दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला, इंपॉर्टेंट है। तिलवाड़ा बाड़मेर में भरा जाता है। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक ये मेला लगता है। अगला है दोस्तों गुड़ला मेला, जो कि मारवाड़ में लगता है, चैत्र शुक्ल 30 को बढ़ता है। अगला है विक्रमादित्य मेला, उदयपुर में लगता है और चैत्र अमावस्या को लगता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे चैत्र में लगने वाले मेले जो कि इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन कौन सा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है? एक गणगौर का याद रखना है, एक गोटिया अंबा का याद रखना है, फूल डोल वाला याद रहना जरूरी है, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, शीतला माता का, फिर राम रावण, केला देवी और मल्लीनाथ जी का। ये विशेषतः आपको याद होने चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पेन को हटा देता हूं, बाद में आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में भी पढ़ने में आसानी हो। ये थे चैत्र माह के मेले। चलिए दोस्तों अगले माह के मेलों की ओर चलते हैं। चैत्र के बाद आता है दोस्तों वैशाख। कौन सा आता है? वैशाख आता है। और वैशाख में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए वैशाख के मेलों को पढ़ने के लिए। वैशाख के मेलों को पढ़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों तैयार हो जाइए जल्दी से वैशाख के मेलों को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, डिटेल से देखेंगे। एक है दोस्तों गौतमेश्वर मेला, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो कि गौतमेश्वर अरनोद चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। कहां बढ़ता है दोस्तों? अरनोद चित्तौड़गढ़ में। वैशाख पूर्णिमा को यह मेला लगता है। एक है गोमती सागर मेला। दोस्तों देखो गोमतेश्वर और गोमती सागर अलग अलग है। गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ में मेला बढ़ता है। ये भी वैशाख पूर्णिमा को, यानी वैशाख पूर्णिमा को 2 मेले हो गए। एक तो गोमतेश्वर मेला कहां पर? चित्तौड़गढ़, अरनोद चित्तौड़गढ़ में, और एक हो गया झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखना आप। अगला है दोस्तों गौर मेला। कौन सा है गौर मेला? सियावा आबू रोड सिरोही में बढ़ता है। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। अगला है दोस्तों बाण गंगा मेला। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बाण गंगा मेला विराट नगर जयपुर में लगता है और ये भी वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है। फिर है दोस्तों नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में बढ़ता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। अगला है दोस्तों गंगा गवर बेतबार मेला। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आपके बीएसटीसी में आ चुका है। गंगा गवर बेतबार मेला जो कि जोधपुर में बढ़ता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? वैशाख कृष्ण तृतीया को। अगला है दोस्तों मातृकुंडिया मेला। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मातृकुंडिया मेला राशमी गांव हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है और ये भी वैशाख पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। तो वैशाख पूर्णिमा को 2 और 2 4 मेले हो गए। 2 ऊपर वाले, एक ये वाला बाणगंगा वाला और एक कौन सा? मातृकुंडिया मेला। ठीक है, गोमतेश्वर मेला, गोमती सागर मेला, बाणगंगा और मातृकुंडिया, ये सारे के सारे कब बढ़ते हैं? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ते हैं। तो मैं इसको हटाता हूं पेन को, उसी टाइम आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैत्र और वैशाख के मेलों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा मैं दोस्तों, आगे बढ़ना चाहूंगा। अगले मेले हैं दोस्तों ज्येष्ठ के। ठीक है, ज्येष्ठ महीना जो है उसके मेले कौन कौन से लगते हैं और कब कब लगते हैं, इनके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए।
ज्येष्ठ में दोस्तों एक बढ़ता है गंगा दशहरा मेला। कौन सा होता है? गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में बढ़ता है और ज्येष्ठ शुद्ध सप्तमी से 12 तक ये मेला लगता है। उसके बाद ज्येष्ठ में आते हैं दोस्तों प्रताप जयंती। प्रताप जयंती को एक मेला लगता है जो कि हल्दी घाटी में लगता है, राजसमंद जिले में लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ये मेला लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अगला आता है सीता माता मेला। सीता माता मेला भी इंपॉर्टेंट है। सीता माता प्रतापगढ़ में है और ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को। अगला है सीता बाड़ी का मेला। एक सीता माता का है, एक सीता बाड़ी का है। सीता बाड़ी कहाँ है? 12 में है। कहाँ है दोस्तों सीता बाड़ी? केलवाड़ा 12 में ये मेला लगता है। और कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भी ये मेला लगता है। तो सीता माता का मेला और सीता बाड़ी दोनों मेले कब लगते हैं? ज्येष्ठ की अमावस्या को लगते हैं। दोस्तों 3 महीनों के मेले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अगला देखना दोस्तों, अगला क्या है? अगला है दोस्तों सावन। सावन में देखना दोस्तों कौन कौन से मेले होते हैं। श्रावण में देखना दोस्तों, श्रावण का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी श्रावण ही चल रहा है। एक होता है दोस्तों कल्प वृक्ष मेला। कौन सा मेला है? कल्प वृक्ष मेला, जो कि मांगलियास अजमेर में लगता है और ये हरियाली अमावस्या को लगता है। और हरियाली अमावस्या कब है दोस्तों? आज ही है। ठीक है, आज ये मेला लगता है, आज के दिन हरियाली अमावस्या के दिन मेला लगता है दोस्तों। कौन सा? कल्प वृक्ष मेला मांगलियास कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, एक है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ मेला। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ मेला गंगानगर में लगता है और श्रावण अमावस्या को यह मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है चार भुजानाथ यानी मीराबाई का मेला मेड़ता सिटी में लगता है। नागौर, मेड़ता सिटी नागौर में पड़ता है। श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक ये मेला बढ़ता है। कब? श्रावण मास में चार भुजानाथ का मेला। दोस्तों श्रावण में आती है तीज। क्या आती है? तीज। और तीज का मेला या तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। श्रावण शुक्ल तृतीया को ये मेला बढ़ता है, तीज का मेला। फिर है वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण का अंतिम सोमवार जो होता है उस दिन ये मेला लगता है। कहाँ पर? वीरपुरी मंडोर जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रावण मास के मेले कंप्लीट हुए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले देखते हैं। अब है दोस्तों भाद्रपद के मेले। किसके मेले हैं दोस्तों? भाद्रपद के मेले थोड़े से इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद के मेले देखना दोस्तों, कौन सा माह आ चुका है? भाद्रपद। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना, भाद्रपद है। भाद्रपद में खेजड़ली शहीद मेला बढ़ता है दोस्तों। खेजड़ली कहाँ है? जोधपुर में है। भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। ठीक है, एक भाद्रपद में गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। एक भाद्रपद में गोगा नवमी का मेला लगता है, जो कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला बढ़ता है। एक आती है दोस्तों भाद्रपद में जन्माष्टमी। नाथ द्वारा राजसमंद में जन्माष्टमी का बड़ा मेला बढ़ता है दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या कहते हैं दोस्तों? जन्माष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जन्माष्टमी कहा जाता है। रानी सती का मेला भाद्रपद में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? झुंझुनू में। भाद्रपद अमावस्या को ये मेला लगता है। बाबा रामदेव का मेला, बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद में मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है इसे। और रामदेवरा का मेला, जो कि रामदेवरा रुणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है, बहुत बड़ा मेला। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है। इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाबा रामदेव मेला जोधपुर में भी और रामदेवरा का मेला जो है रुणीचा गांव में बढ़ता है। अगला है दोस्तों तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर। भाद्रपद शुक्ल षष्टमी को ये मेला बढ़ता है। अगला है दोस्तों नाग पंचमी मेला मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। भोजन थाली मेला, दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। अगला है हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को लगता है। अगला है चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ जैसलमेर में है। भाद्रपद शुक्ल
चतुर्थी को मेला लगता है। अगला है सवाई भोज मेला। सवाई भोज आसीन भीलवाड़ा में है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। भरतहरि मेला इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। भरतहरि मेला भरतहरि अलवर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अगला है फूलडोल मेला किशनगंज 12 में भी लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। सांवलिया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़ में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। देव जोलनी मेला दोस्तों ध्यान रखना इसका, देव जोलनी मेला चार भुजा राजसमंद भाद्रपद शुक्ल एकादश में, जिसे जल जोलनी एकादशी भी कहा जाता है। जल जोलनी 11 या जल जोलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहा जाता है। और चार भुजा राजसमंद में देव जोलनी एकादशी का मेला लगता है। अगला है शारणेश्वर जी मेला शिरोई में भाद्रपद शुक्ल 11 और 12 को बढ़ता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट खेजड़ली मेला, गणेश जी का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, रामदेवरा का मेला और भरतहरि का मेला, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक देव जोलनी मेला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए भाद्रपद के मेले। अगला देखना दोस्तों आश्विन के मेले कौन कौन से हैं। कौन से मेले दोस्तों आश्विन में कौन कौन से मेले भरते हैं वो देखेंगे दोस्तों। आश्विन में कौन कौन से मेले भरते हैं, एक होता है बजरंग पशु मेला। कौन सा है दोस्तों? बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में, उज्जैन भरतपुर में पड़ता है। आश्विन कृष्ण द्वितीय से अष्टमी तक ये मेला लगता है। एक है दोस्तों मीरा महोत्सव, चार भुजानाथ का मेला तो मेड़ता सिटी मीरा था, ठीक है, मीरा के मंदिर में। ये है मीरा महोत्सव जो कि कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और आश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। अगला है दशहरा मेला, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दशहरा मेला कोटा में बढ़ता है, आश्विन शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। अगला है जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है और कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। तो दोस्तों ये आश्विन के मेले हो गए। हमने आश्विन, उससे पहले भाद्रपद, उससे पहले श्रावण, उससे पहले ज्येष्ठ और उससे पहले वैशाख और उससे पहले चैत्र के मेले पढ़ लिए हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ में कोई मेला नहीं है, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन इतने मेले पढ़ लिए हैं। दोस्तों अपनी 10 बजे अपनी डेली क्लास कितने बजे होती है दोस्तों? 10 बजे अपनी डेली क्लास होती है। तो आप सभी लोग 10 बजे जुड़िएगा मुझसे रोजाना। कल हम राजस्थान के जो मेले बच गए हैं दोस्तों, जो प्रसिद्ध मेले और बच गए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं एक लेटेस्ट नई लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।